हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये होली के दिन का वीडियो है। सुबह 4 बजे मैं उठकर नहा धो करके पूजा पाठ करके अपने ससुराल के लिए निकल गई थी, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि अंधेरा था और मुझे बहुत हड़बड़ी थी अपने घर पहुंचने की, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई। तो ये सुबह ससुराल का है। ये मेरे जीजा जी हैं जो नहा रहे हैं, सभी कुछ मैंने ऐड कर लिया था। तो यहाँ खाना पीना बन रहा था। खाना मैंने बनाया, मैं, मेरी देवरानी, मेरी दीदी, तीनों लोग मिल के बनाए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा जी खाना खा रहे थे। ये है मेरी देवरानी की कचौड़ी छान रही थी। उनको दिया गया था कि आप कचौड़ी छानो, और इस तरफ गैस पर हम लोग बना रहे थे पूजा के लिए, पूजा में चढ़ाने के लिए पूड़ी और गुजिया वगैरह जो हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो वो सब मैंने बना के दिया अपनी दीदी को। फिर मेरी दीदी गई पूजा करके आई। उसके बाद फिर मैंने खाना दिया अपने जीजा जी को और अपने हस्बैंड को। और उसके बाद फिर स्टार्ट किया था जो और खोआ वगैरह था उसका हम लोगों ने नॉर्मल गुजिया बनाना स्टार्ट किया सभी लोगों के लिए। तो फिर मेरी दीदी भी नहा धो करके पूजा पाठ करके खाली हो गई थी, तो मेरी दीदी भी मेरी मदद करने लगी। दीदी भी भर रही थी और हम लोग दोनों बहन मिलकर इधर बना रहे थे और उधर मेरी देवरानी भी किचन में लगी हुई थी। एक तरफ दूध चढ़ा दिया गया था उबलने के लिए, क्योंकि देवरानी की छोटी बिटिया है तो उसके लिए उसको दूध की आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए दूध चढ़ा हुआ था उबलने के लिए। और इधर हम लोग खाना पीने का सब कुछ बना रहे थे। यहाँ बन रही थी कुंडोरी की कचौड़ी और गुजिया, इस तरह बन रहा था। ये देख सकते हैं, ये मेरी देवरानी की बिटिया है और जो कि पिचकारी लेके सुबह से घूम टहल रही है, ये उसकी फ्रेंड है। और यहाँ सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। दीदी मेरी खाना परस रही थी, तो मैं गैस पर जो बनाना था गुजिया और कचौड़ी थोड़ा बहुत बना करके इधर अपनी देवरानी की मदद करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी पूड़ी बेल रही थी और मैं पूड़ी छान रही थी। कचौड़ी मेरी देवरानी ने खुद से बनाया था और बाकी पूड़ी मैं बना रही थी मिल करके उसके साथ। तो हम और मेरी देवरानी दोनों लोग यहाँ मिल करके देख सकते हैं खाना बनाने में लगे हुए हैं। और वहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे हैं और जीजा जी भी खा लिए थे, मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे, देवर भी खाने के लिए बैठा था। तो बाकी सब लोग ऐसे बारी बारी से खा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि गरम गरम बनाइए और सब लोग खाएं। देख सकते हैं ये मेरा देवर है जिनकी गोद में उनकी बिटिया बैठी हुई हैं और सभी बच्चे हैं घर के। देवर के बगल में छोटा देवर भी है मेरा और बाकी तीनों बच्चे हैं हम लोगों के। तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। देख सकते हैं ये मेरा छोटा देवर है जो आपको हाय कर रहा है। और देवरानी की बिटिया है किस तरह से लदी हुई है, अपनी मम्मी से प्यार कर रही है। प्यार क्यों कर रही है? क्योंकि उसे पूड़ी बनाना था, आटा चाहिए था उसे पूड़ी बनाने के लिए। वो स्वयं से बनाना चाहती थी खुद से, इसीलिए। और बाकी यहाँ मैं तल रही हूँ, मेरी देवरानी पूड़ी बेल रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 सब्जी बनाई थी, कटहल की और हरी सब्जी दोनों बना लिया था। कुंडोरी की कचौड़ी और गुजिया ये सब बन चुके थे। खोवा के गुजिया, बाकी जो नॉर्मल सूजी वाला गुजिया होता है वो मेरी दीदी एक दिन पहले ही, दीदी क्या मतलब सभी लोग घर के मिलके, देवरानी, दीदी, मम्मी मेरी, मतलब मेरी सास, मेरे देवर, सब लोगों ने मिलकर बनाया था उसके एक दिन पहले। क्योंकि उस दिन तो मैं गए नहीं थी अपने ससुराल, तो सब लोगों ने मिलकर अपना बनाया था। तो बस यही सारा वर्क करना था। मेरी दीदी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, उन्हें सर्दी हो गया था। धूप में पापड़ चिप्स वगैरह बना रही थी तो अकेले परेशान थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं आ गई हूँ तो अपनी दीदी को थोड़ा सा आराम दे दें। लेकिन उन्हें आराम कहाँ है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही रहता है। उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया, फिर मैं, मेरी देवरानी दोनों लोग मिलकर बर्तन माजे, साफ़ कर लिया दोनों लोगों ने बर्तन। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में झाड़ू लगाने के लिए कि मैं किचन में झाड़ू लगा दूँ, किचन पोंछ दूँ, उसके बाद सारा बर्तन ले आऊँ रखने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। और उसी बीच में आ गए मेरे ससुर जी। जब मैं आई थी तो मेरे ससुर जी मुझे बाहर नहीं मिले थे और आने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई, क्योंकि मैं नहा धो करके आई थी तो किचन में मैं लग गई काम करने में, तो अपने ससुर जी से नहीं मिल पाई थी। इसलिए मैं झाड़ू छोड़ के गई अपने ससुर जी का पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। ससुर जी अंदर नहीं आए और मैं बाहर नहीं गई, किचन में ही लग गई। उसके बाद इसीलिए मैं पैर नहीं छू पाई थी। फिर सारा किचन का वर्क करने के बाद मैंने अपनी देवरानी की बिटिया को नहलाया और नहलाने के बाद फिर ले गई मैं बाहर, दीदी को अपने दिया। दीदी ली, उसको मालिश वगैरह करने लगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पहचानती नहीं है। तो मेरी दीदी जो है ले करके उसे मालिश करने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब उसको तैयार करती हूँ और उसे फिर मैंने तैयार किया। उसके लिए मैं कुर्ता पैजामा ले गई थी, होली का ड्रेस, तो सब पहनाया मैंने, पहना कर अच्छे से उसे तैयार किया। और तैयार करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ फ़ोटो खिंचाया उसके साथ
और वो देखिए किस तरह से तैयार होकर दूसरी तरफ देख रही है। मैं कह रही हूँ सामने देखो, सामने देखो, लेकिन वो सामने नहीं देख रही थी। मेरे हस्बैंड भी दिखा रहे थे, वो सामने नहीं देख रही थी। जब मैंने कहा कुछ तो उसके बाद देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देख रही थी। तो उसके बाद ये सारा फ़ोटो वगैरह सब कुछ मैंने किया और अब करने के बाद फिर 12 बज चुका था और फाइनली अब आ गई हूँ मैं खाना लेकर के, क्योंकि मेरी देवरानी वेट कर रही थी कि दीदी चलिए आप भी खाना खा लीजिए। तो फिर मैं यहाँ अपना खाना लेकर के ले आई और देवरानी भी अपना खाना ली। और यहाँ मेरी सासू माता भी बैठी हैं, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं कमरे में आ गई थी, फ़ैन चला करके बैठ गई और मेरी सासू माता बाहर बैठी थी। यहाँ मेरी दीदी लेकर आई मेरे लिए गुजिया, क्योंकि बहन को लगता है कि क्या अपनी बहन को खिला दूँ, क्या क्या दे दूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आ गई यहाँ जहाँ मेरी सासू माता खाना खा रही थी। वहाँ पर मैं बैठ गई और उनके साथ ही, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं थोड़ी देर कमरे में थी। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई अपनी दीदी का बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि सुबह से नहाने के बाद दीदी ने बाल नहीं झाड़ा था। जब मैं चली जाती हूँ तो मेरी दीदी बाल वगैरह कुछ नहीं झाड़ती हैं, मेरा इंतज़ार करती हैं कि छोटी बहन है मेरी तो मेरा बाल झाड़ेगी। तो बाकी मैं अपनी दीदी को तैयार करने लगी, बाल वगैरह झाड़ने लगी। और फिर इधर डांस का प्रोग्राम चल रहा है। ये मेरी छोटी ननद है जो कि डांस कर रही है। तो इस तरह से अब होली खेलने की तैयारी हो रही है। फिर मैंने दीदी को तैयार करने के बाद मैं अपनी सासू माता को तैयार कर रही हूँ, उनका भी बाल वगैरह मैंने झाड़ा। फिर अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। तो इस तरह से सारा कुछ तैयार धीरे धीरे सबको कर रही हूँ कि सब लोगों को तैयार कर दूँ। आज त्यौहार है, उसके बाद फिर आगे हम लोग होली वगैरह खेलेंगे, फिर आगे हम लोग एंजॉय करेंगे। तो ये सब कर रही थी मैं, देख सकते हैं आप सब। फिर यहाँ फाइनली बच्चे होली खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। स्कूटी जा रही है अंदर, क्योंकि अब होना है होली। तो होली वाले में सभी बच्चे होली खेलेंगे तो गाड़ी पर भी रंग वगैरह चला जाता। देख सकते हैं ये सब सारे होली के वीडियोस हैं। उसके बाद बहुत सारी डांस मस्ती है, तो आप देखिए सब लोगों को बुला रहे हैं, कहाँ हैं कहीं। और ये मेरे जीजा जी हैं जिनके साथ मैंने थोड़ा सा प्यार मस्ती किया, आशीर्वाद लिया, क्योंकि ज़रूरी है होली पर। चलिए आगे हम लोग को देखते रहे जो मेरी पुरानी इस तरह से सब लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हम लोगों ने सबका लिया, कुछ फोटो सेशन वगैरह कराया। ये मेरा देवर भी छोटा इस तरह से हम लोगों ने मस्ती किया, आशीर्वाद दिया सब लोगों ने। मम्मी कहाँ गई? और क्या हुआ, फोटो वगैरह खींचा गया, डांस किया गया, बहुत सारी मस्ती यहाँ पर। चाचा इधर देखिए, घर पर चाचा धीरे धीरे आप लोग एंजॉय करिए। बड़ी मम्मी को बुलाओ, रुक जाइए। ये हम लोग सबकी फ़ोटो है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर और मेरी देवरानी, दीदी मेरी, सब लोग। यहाँ पर मेरी सासू माता के साथ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि मेरे ससुर जी उस समय सो रहे थे और कोई उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये मेरी चाची सास हैं, यहाँ बच्चे हम लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है अपनी यादों के लिए। ये मेरी बिटिया है और बाकी मेरी सासू माता, ससुर जी, यहाँ पर फ़ोटो उन लोगों की लगी हुई है। ये हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं अपने सासू माता और ससुर जी का। एक बार मम्मी पापा दोनों लोगों का साथ का है, एक बार अलग अलग है। यहाँ पर मेरी दीदी जीजा जी हैं, ये मेरे देवर और मेरी देवरानी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सब लोगों ने आशीर्वाद लिया और पापा ने मम्मी ने पापा को सामने देखो। कौन चीज है का जो
फिर यहाँ हम लोगों ने फिर कुछ फ़ोटो खिंचाया डांस कराने के बाद। यहाँ पर बच्चे अपना फ़ोटो खींच रहे थे, फिर हम दोनों बहनों ने भी कुछ मस्ती किया, बाहर निकल करके थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचा, अपनी यादों को ताज़ा किया। अच्छा लगता है बार बार इस तरह से त्यौहार आए और हम लोग सब साथ में मनाएं। तो यहाँ पर कुछ वीडियो हम दोनों बहनों ने बनाया छत पर, और उसके बाद फाइनली नीचे आ करके हम लोगों ने डांस मस्ती किया। रात का बज चुका है 7:30 और अब मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ। अपनी सासू माता, अपने ससुर जी सबका पैर छू करके, यहाँ मेरी बिटिया भी पैर छू रही है क्योंकि बिटिया का एग्ज़ाम था, इसलिए उसी दिन मुझे निकलना था। और यहाँ मेरी देवरानी आ रही है मेरा पैर छूने, देवरानी की बिटिया, सब लोग जो है इस तरह से आकर एक दूसरे का अपना पैर वगैरह छू रहे हैं। ये मेरा देवर है और सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे क्योंकि 7:30 बज चुका था और निकलना था। बस हम 3 लोग आ रहे थे, दोनों बेटे अगले दिन आते हैं क्योंकि बिटिया का एग्ज़ाम था और हम लोग रात को पहुंच जाते तो फ्री माइंड होकर बिटिया अगले दिन सुबह सुबह उठकर पढ़ाई स्टार्ट कर देती, और उसके बाद एग्ज़ाम देना था उसे, तो पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं करती। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे 7:30 बजे। ये मेरा छोटा देवर था और 9 बजे हम लोग अपने घर यानी कि प्रयागराज पहुँचे। और जब हम लोग 9 बजे वहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मस्ती की गई क्योंकि साथ में जो लोग हमारे यहाँ रह रहे थे वो लोग अकेले थे बेचारे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा उनके साथ भी मौज मस्ती कर लिया जाए, उन्हें भी होली का कुछ आनंद आ जाए। अकेले थे वो दोनों लोग और घर में कोई नहीं था, तो थोड़ा देर नहाने के बाद हम लोगों ने फिर डांस मस्ती किया, थोड़ा सा होली वगैरह खेला, यहाँ पर कुछ खाना पीना हुआ साथ में, इंजॉयमेंट किया गया और इस तरह से हम लोगों ने होली के अपने त्यौहार को सेलिब्रेट किया।